हम अंग्रेजी का महत्वपूर्ण चैप्टर कॉजेटिव वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब्स का मतलब होता है प्रेरक क्रियाएं, वो क्रियाएं जो दूसरे को प्रेरणा देती हैं कार्य करने की। ऐसी क्रियाएं दो भागों में होती हैं, यानी दो ग्रुप होते हैं। उन दोनों ग्रुप को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि ऐसे वाक्यों में तीन चीजें हो सकती हैं। क्या क्या? सबसे पहला सब्जेक्ट, नंबर दो डूअर, और तीसरा हो सकता है ऑब्जेक्ट। डूअर का मतलब कार्य करने वाला, डू मीन्स करना, डूअर मीन्स करने वाला। तीन चीजें हो सकती हैं, ध्यान रखें। अगर सब्जेक्ट और डूअर दोनों हो तो ग्रुप फर्स्ट आएगा, ग्रुप फर्स्ट। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो, डूअर ना हो, तो आप ग्रुप सेकंड लगाएंगे। और अगर तीनों ही चीजें हों तो दोनों में से आइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, कोई सा भी, दोनों में से कोई एक, दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों में से कोई सा एक लगा दीजिए, दोनों चलेंगे। यस सर। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये तीन ग्रुप में हो सकते हैं। अब ग्रुप फर्स्ट में कौन है? तो ग्रुप फर्स्ट में है मेक और कॉज। दूसरे ग्रुप में है गेट और हैव। इस तरह दो ग्रुप हैं, और अगर तीनों चीजें होती हैं तो दोनों में से कोई सा भी लगा दीजिए, दोनों हो जाएंगे। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप फर्स्ट, पहला ग्रुप। तो ग्रुप फर्स्ट पढ़ने के लिए एक बार फिर से हम फर्स्ट, इसमें देखिएगा कि इसमें जैसे कि मैंने आपको लिखा है कि मेक और कोई दो क्रियाएं होती हैं जो ग्रुप फर्स्ट में आती हैं। तो कैसे करेंगे? पहले सबसे पहले हम जो रूल इसका ये है कि सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, फिर आपको क्या लगाना है? मेक लगाना। ध्यान रहिए मेन वर्ब है, मुख्य क्रियाएं हैं, टेंस का प्रभाव इन्हीं पर पड़ना है। तो मेक और कॉज। इसके बाद हम लगाते हैं डूअर। डूअर मीन्स करने वाला, जो कार्य कर रहा है, जिसको प्रेरणा प्राप्त हो रही है। और इसके बाद अगर मेक लगा रहे हैं तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आनी है, जैसे कहते हैं नंगा इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। और ये कॉज के साथ पूर्ण इन्फिनिटिव आना है, टू प्लस वर्ब आना है। इस तरह से हम पहले ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे पहले ग्रुप में जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, अभी बताया कि पहला ग्रुप का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब कार्य करने वाला और कराने वाला दोनों हो, कराने वाला भी हो, करने वाला भी हो। हाँ, हो सकता है कराने वाला छिपा हुआ हो, लेकिन होगा। ऐसे में आप एक सेंटेंस देखें। कृष्ण ने राधा को बन बन रुलाया, नचाया। तो कृष्ण, फिर सब्जेक्ट होगा हमारा कृष्ण, फिर मेक लगाया हमने। अब टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है तो मेड, चाहे तो कोइट लगा दे। फिर डूअर कौन है? कौन नाचा? राधा। नाचने का काम राधा ने किया, डूअर है, करने वाली राधा है। डूअर का मतलब करने वाला। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या किया राधा ने? डांस किया। ध्यान रखें कि टेंस का इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो डांस। अब क्या रह गया? वन वन, फॉरेस्ट फॉरेस्ट। हम कहते हैं कि धोनी गेंद को जरा सा घुमा देता है। तो कैसे करेंगे? धोनी सब्जेक्ट हो गया हमारा, हमारे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मेक का मेक से कर दीजिए।
मेक्स किसको, कौन घूमता है, गेंद, द बॉल क्या करती है, गेंद क्रिया है घुमाने घूमना, टर्न जरा सा, ए लिटिल, धोनी मिक्स द बॉल, टर्न ए लिटिल, धोनी गेंद को जरा सा घुमा देता है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, हम करेंगे मदर इज मेकिंग द बेबी ड्रिंक मिल्क। और हमें इसको कॉज से करना हो तो कैसे करेंगे, मदर इज कॉजिंग, यहाँ पर कॉज अगर हम प्रयोग करते हैं तो कॉजिंग द बेबी, और यहाँ पर करना होगा हमें टू ड्रिंक, इतना डिफरेंस है, बाकी सब वही है मिल्क। टू ड्रिंक लगाना होगा, और मेक लगाएंगे तो केवल ड्रिंक, कॉज लगाएंगे तो टू ड्रिंक, और सारे सेंटेंस बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे। किसी भी प्रकार का हो, टेंस का प्रभाव हमारा इस क्रिया पर पड़ना है, क्योंकि मेन वर्ब हमारी ये है, बाकी सारी चीजें इसी प्रकार से रहनी है। याद रहे, करने वाला और करवाने वाला दोनों होना चाहिए। देखें कैसे, हरभजन सिंह गेंद को जरा सा घुमा देता है, या हरभजन सिंह गेंद को बार बार सीमा रेखा के पार पहुंचा देता है। हरभजन सिंह मेक्स द बॉल रीच आउट ऑफ बाउंड्री अगेन एंड अगेन। हाँ, इसी प्रकार से मैं तुम्हें किसी भी समय हंसा सकता हूँ, आई कैन मेक यू लाफ एट एनी टाइम। हाँ, किसी भी समय हंसा सकता हूँ। ऐसे ही एक ठंडी हवा का झोंका मुझे कपकपा देता है, एक कोल्ड गस्ट ऑफ विंड मेक्स मी शिवर, मुझे कपकपा देता है। ऐसे ही हम कहते हैं प्रधानाचार्य जी ने बच्चों को मुर्गा बना दिया, अब प्रधानाचार्य जी ने बनाया, प्रेरित किया और बच्चे बन गए। तो द प्रिंसिपल मेक्स द चिल्ड्रेन बेंड डाउन, मुर्गा बना देते हैं प्रिंसिपल साहब। आंट पॉली ने टॉम से दीवार पुतवाई, आंट पॉली मेड टॉम वाइट वॉश द बॉल, मेड टॉम वाइट वॉश द बॉल। ऐसे हम कहते हैं तुम बच्चों को रुला क्यों रहे हो, वाई आर यू मेकिंग द चिल्ड्रेन बीप या क्राई। ऐसे ही हम कहते हैं मजनू के प्यार ने लैला को रुला दिया, तो मजनू सुलभ मेड लैला वीफ। ऐसे हम कहते हैं मैं आपको थोड़ा सा हंसाना चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा हंसाना चाहता हूँ, मैं हंसाना चाहता हूँ, आप हंसेंगे। तो आई वॉन्ट टू मेक यू लाफ ए लिटिल, आई वॉन्ट टू मेक यू लाफ ए लिटिल। ऐसे ही पैसा आदमी से सब कुछ करा देता है, पैसा करवाता है, वो करता कौन है, आदमी। तो मनी मेक्स मैन डू एवरीथिंग, मनी मेक्स मैन डू एवरीथिंग, ऐसा आदमी से सब कुछ करवा देता है। हम कहते हैं प्रेम की चाहत मोर को नचा देती है, तो ये डिजायर ऑफ लव मेक्स द पीकॉक डांस, नचा देती है। परी ने उस सरदार को, शूरवीर को ठंडी ठंडी और मीठी मीठी फल खिलाए, तो कहेंगे द फेरी मेड द नाइट ईट कोल्ड एंड स्वीट रूट्स एंड फ्रूट्स। द फेरी मेड द नाइट ईट, खिलाई, मेड द नाइट ईट कोल्ड एंड स्वीट रूट्स एंड फ्रूट्स, कंदमूल फल खिलाए, वही। मैं तुम्हें यहाँ से भगा सकता हूँ, आई कैन मेक यू रन फास्ट, रन फ्रॉम ईयर या रन अवे फ्रॉम ईयर, मैं तुम्हें यहाँ से भगा सकता हूँ। रानी ने घोड़े को तेज दौड़ाया, रानी झांसी की रानी ने। तो द क्वीन मेड द हॉर्स रन फास्ट, मेड द हॉर्स रन फास्ट। हम और किसी जैसे कि मॉडल वर्ब वगैरह में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको गिरा सकता हूँ, आई कैन मेक यू फॉल डाउन। और बहुत सारी बातें ऐसी कह सकते हो। तुम आते हो और मुझे हंसा देते हो, यू कम एंड मेक मी लाफ, मुझे हंसा देते हो।
हम सरकार से उसकी पॉलिसी बदलवा सकते हैं, उसकी नीति बदलवा सकते हैं, हम बदलवाएंगे। और बदलेगा कौन? सरकार। तो वी कैन मेक द गवर्नमेंट चेंज देयर पॉलिसी, वी कैन मेक द गवर्नमेंट चेंज देयर पॉलिसी। हम सरकार से उसकी नीतियाँ बदलवा सकते हैं, हम चाहें तो। इस बच्चे को जरा सा नचवा दो। कौन नाचेगा? ये बच्चा नाचेगा। तो मेक दिस चाइल्ड डांस ए लिटिल। इस तरह से आप तमाम सारे वाक्यों को इस प्रकार से जब कर्ता और कराने वाले दोनों हों तो आप पहले ग्रुप का इस्तेमाल करके आप वाक्यों को बना सकते हैं। आमतौर पर हम मेक का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर करना चाहें तो कॉज का प्रयोग करके टू प्लस वर्ब लगा लेते हैं और सब ठीक है। अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसका कॉजेटिव का दूसरा ग्रुप नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।